कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और आज है मंडे है और सुबह का टाइम हो गया है। मैं आ गई हूँ अपने मायके। तो वैसे हम लोगों का प्लान था कि मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, इसीलिए मैं चाय देख रही हूँ बार बार। तो हम लोगों का प्लान था कि सिंगरौली में जाके ही दिवाली मनाएंगे, लेकिन नहीं, हमको यहीं पे मनानी पड़ रही है। क्या लेके आए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर मेरा भाई आ गया था, तो वो ये टोस्ट लेके आया था। तो मैं उसको ज़बरदस्ती बोल रही थी, मैंने कहा बोलो, थोड़ा सा कुछ बोलो। तो वो बोल नहीं रहा था, और जो कुछ भी उसने बोला तो उसने बोला इसकी आवाज़ म्यूट कर देना। मैंने बोला मैं नहीं करूँगी। बोला नहीं नहीं कर देना। तो फिर मैंने सोचा कर देती हूँ उसकी आवाज़ म्यूट। तो यहाँ पे वो ऐसी ही बातें कर रहा था, कह रहा था पहले मुझे देख लेने दो मैं कैसा लग रहा हूँ, तब तो मैं बोलूँ कुछ वीडियो में। तो यहाँ पे वही हमारा थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा था। तो फ्रेंड्स, अभी मैं चाय लेके आ गई हूँ और चाय के साथ मैंने टोस्ट ले लिए हैं। तो टोस्ट खा लिए हैं, चाय पी रही हूँ मैं यहाँ पे। और उस टाइम मेरा भाई आ गया था, तो वो ठीक से बोल नहीं रहा था, कह रहा है वॉइस ओवर कर देना। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। तो कह रहा नहीं नहीं कर देना। मुझे खांसी जुकाम नहीं सही हो रहा है, क्योंकि हाँ बेटा, स्पाइडरमैन बनाया, आयरन मैन बनाया, ठीक है। कन्हैया जहाँ भी जाता है वहाँ पे एक कॉपी पेन ले लेता है और अपना ड्राइंग करने लगता है बस। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि हमने सोचा था कि हम लोग सिंगरौली जाके ही मनाएंगे दिवाली। लेकिन जो दादा हैं, मतलब जेठ जी हैं, अन्नू के ताऊ हैं, तो दादा बोलने लगे, वो 2-4 दिन ऐसे ही बोल रहे थे, नहीं यहाँ पे आ गए हो तो यहीं पे करके जाना, दिवाली यहीं पे करके जाना। और वैसे इनको छुट्टी नहीं थी इतनी ज़्यादा। फिर ऑफिस में बात करी तो फिर इनके बॉस बोले चलो ठीक है कर लो दिवाली। तो एकदम एंड टाइम पे हमारा जाना कैंसिल हुआ। हम लोगों की पूरी पैकिंग हो गई थी और बैग वगैरह सारे बाहर निकाल लिए थे, तभी इनके बॉस का फ़ोन आ गया कि अच्छा ऐसा करो तुम दिवाली करके ही आना। तो फिर हमारा जाना कैंसिल हो गया। तो फिर अभी दिवाली में 8 दिन हैं, तो ये बोले कि ऐसा करो तुम जाके 2-3 दिन अपने घर पे हो आओ जाके। तो मैंने कहा ठीक है। और हस्बैंड होते हैं जो भेजते नहीं हैं अपनी वाइफ को मायके, लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मैंने नहीं सोचा था कि मैं जाऊंगी मायके। उन्होंने खुद ही बोल दिया कि जाओ तुम 2-3 दिन अपने घर हो आओ जाके। तो फिर मैं कल शाम को आ गई हूँ यहाँ पे। भाई गया था मेरा, अंकित नाम है उसका, तो अंकित गया था लेने मुझे। तो यहाँ से वो बस से गया था, उधर से हम लोग गाड़ी से आ गए थे, वो चला लेता है अच्छी। तो कल शाम को हम लोग यहाँ आए हैं। अभी 2-3 दिन रुकूंगी मैं यहाँ पे, फिर दिवाली तक फिर मैं चली जाऊँगी अपने ससुराल। उसके बाद में फिर हम लोग चले जाएंगे सिंगरौली। और अन्नू ने चलाई है टीवी, इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चला रखी है। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर बात करते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, चाय वाय पी ली थी हम लोगों ने, और मुझे बच्चों को नहलाना था, तो मैं आ गई हूँ छत पे बच्चों को नहलाने के लिए। मैंने सोचा धूप में नहला दूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि अभी धूप कम होने लगी है और सर्दी होने लगी है, इसीलिए तो मैं छत पे आ गई थी नहलाने के लिए। तो यहाँ पे कन्हैया बोल रहे थे कि मुझे खुद से ही नहाना है, तो ये खुद से ही नहा रहे थे। और मेरे यहाँ पे ना 24 घंटे ट्रैफिक चलता ही रहता है, गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, सड़क पे ही घर है, इसीलिए तो कभी भी वॉइस ओवर करो तो आवाज़ें आती ही हैं। और यहाँ पे कन्हैया जो मतलब कहीं पे भी इंडियन फ्लैग देखता है तो वहाँ पे ही वो सैल्यूट करने लगता है और सबको बोलता है करने के लिए। तो यहाँ पे वो वही कर रहा था, क्योंकि मेरी छत पे भी लगा है इंडियन फ्लैग, इसीलिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बच्चों को नहला दिया है, कपड़े भी डाल दिए हैं, यहीं पे छत पे ही नहलाया मैंने। मैंने कहा क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो फिर बच्चों को ऊपर धूप में लेके आओ, तो इसलिए फिर मैंने बच्चों को यहाँ पे ही नहलाया और कपड़े डाल दिए। अब चुप रहो। तो अभी बस जा रही थी नीचे, धूप अब कम होने लगी है, जैसी होती थी वैसी नहीं हो रही है, और रात भी होने वाली है, रात भी होने वाली है, कन्हैया बता रहे हैं। नीचे क्या हो रहा है? तब सो के सुबह भी होने वाली है। अच्छा ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ना एक लेडीज़ थी,
तो उनके यहाँ मतलब यहाँ पे ही मेरे गांव में मायके में एक लेडीज़ थी, तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। शांत रहो। तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी काफ़ी सालों पहले, मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं बहुत छोटी थी। तो जब मैं भी शादी नहीं हुआ था उनको कैंसर हो गया था, तो इसलिए उनकी डेथ हो गई थी। बेटा शांत रहो ना। तो उसके बाद में फिर उन्होंने अपने देवर से शादी कर ली थी। तो उनके पहली शादी से 2 बच्चे थे और फिर देवर से शादी कर ली, तो उनसे मतलब उनको एक बेटा। अरे बेटा शांत रहो ना। तो अभी क्या हुआ ना, तो लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता ही है, और वो ड्रिंक वगैरह भी करते थे। तो कल रात को उनके हस्बैंड ने क्या किया, यहाँ पे ही पास में ही है रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे जाके ट्रेन के सामने खड़े हो गए, ट्रेन से कट गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो वही अभी गांव में पुलिस वगैरह घूम रही है। तो वही कन्हैया को डर लग रहा है, बाहर बैठी है पुलिस, तो कन्हैया को लग रहा है कि मतलब मुझे भी मतलब मुझे पकड़ के ले जाएगी पुलिस, ऐसा लग रहा है कन्हैया को। इसीलिए यहाँ पे बैठा है, कह रहा मम्मी मुझे किडनैप करके ले जाएगी। तो मैं कह रही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब ऐसे आदमी तुरंत अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है, ये अपने आगे पीछे नहीं सोचता है इंसान कुछ भी। तो अब पता नहीं उनका मतलब दूसरी शादी थी ये, तो दूसरे हस्बैंड भी अब नहीं रहे उनके, तो पता नहीं क्या होगा। अब वो शायद तीसरी शादी नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नीचे जाके। तो फ्रेंड्स, बच्चों को नहलाने के बाद में फिर मैं आ गई थी नीचे और जा रही थी खाना खाने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ। पालक वाली दाल बनी थी आज, और ये सिंघाड़े की सब्ज़ी बनी है। सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि जब भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तब तक खाना खा चुकी हूँ। तो काफ़ी टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। तो यहाँ पे बस फिर खाना खा लिया था मैंने, बच्चों को भी खिला दिया था, और यहाँ पे पापा खोया लेकर आए थे। तो जो हमारे खेतों में काम करते हैं उन्हीं के घर पे खोया बनवाया था, वहीं से ही दूध आता है। तो जब भी मैं आती हूँ, छोटी वाली बहन आती है, या हम दोनों साथ में ही आते हैं, तो पापा खूब सारा खोया बनवा लेते हैं। तो बोलते हैं कि अच्छे से मिठाई वगैरह बना के बच्चों को खिला दो घर का। तो वही इसीलिए वो खोया लेके आए हैं, इतना लेके आए हैं, कल और भी आएगा। तो मैं तो बोलती हूँ इतना क्यों मंगाते हो पापा, लेकिन वो बोलते हैं नहीं, मेरे घर में आओ तो अच्छे से खा पी के जाओ। तो यहाँ पे वही खोया तौल रहे थे वो, और कन्हैया भी उनके साथ में लगा है एकदम उनकी हेल्प कराने में। बोलता है नाना मैं तुम्हारी हेल्प कराता हूँ। तो यहाँ पे वही पापा तौल रहे थे खोया, और कन्हैया भी उनके साथ में बराबर लगा हुआ था। तो इसी के साथ मैं वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूँगी मैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।